दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, हर टिकट जांचने वाला टिकट नहीं फाड़ता। कुछ तो आत्माओं का हिसाब भी रखते हैं। और अगर टीटी खुद किसी भूतिया ट्रेन में फंस जाए तो क्या हो? तो यही जानने के लिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की। और दोस्तों, मेरा नाम सुरेश त्रिपाठी है और मैं भारतीय रेलवे में बतौर टीटी ट्रैवलिंग टिकट इंस्पेक्टर पिछले 17 सालों से कार्यरत हूं। और यात्रियों की चहल पहल, ट्रेनों की गूंज, ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन एक रात मेरी ड्यूटी कुछ ऐसी जगह लगी जहां से कोई लौट कर नहीं आता। वो जगह थी सिद्धपुर जंक्शन, जो कि एक छोटा सा स्टेशन है जहां अब कोई ट्रेन नहीं रुकती। लेकिन रेलवे की अजीब परंपरा है कि कुछ स्टेशन ऑफिशियली चालू रहते हैं, भले ही वहां ट्रेनें ना आती हों। मेरी ड्यूटी एक्सप्रेस 301 में थी, जो रात के 10:45 पर सिद्धपुर स्टेशन से गुजरती थी। और मुझे ट्रेन के अंदर टिकट चेक करना था, फिर प्लेटफॉर्म पर एक छोटी सी इन्वेंट्री जांच भी, जो कि एक सामान्य ड्यूटी है। पर उस रात सब कुछ असामान्य था। जब ट्रेन सिद्धपुर पहुंची तो वहां अजीब सा सन्नाटा था और मैंने देखा कि स्टेशन पर कोई स्टाफ नहीं, कोई आवाज नहीं, बस घने कोहरे में डूबा प्लेटफॉर्म और एक बुझा हुआ लाइट पोल है। अब मेरे वहां उतरते ही दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। मैं बोगियों से उतरकर रजिस्टर लेकर प्लेटफॉर्म पर गया, पर मेरी नजर अचानक घड़ी पर पड़ी, जो रात के 10:45 की जगह वो उल्टी दिशा में चल रही थी। मतलब समय पीछे जा रहा था। पर मुझे लगा ये मेरी आंखों का धोखा होगा। अब मैं स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर अंधेरा था। अब जैसे ही मैंने भीतर कदम रखा तो वहां की घड़ी टिक टिक करने की बजाय एक बच्चे के हंसने की आवाज दे रही थी। लेकिन अब किसी ने मेरी पीठ के पीछे कहा, टीटी साहब, टिकट दिखाइए। और तभी मैंने पलट कर देखा तो एक आदमी पुराना कोट पहने खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा कोई इंसानी जैसा नहीं था, सिर्फ खाली सफेद सतह थी। और तभी मैंने झटके से सिर घुमाया और दौड़कर स्टेशन मास्टर का रजिस्टर उठाया, जिसमें पिछले सालों के टिकट का रिकॉर्ड रहता था। लेकिन वो पन्ने खून से लथपथ थे और केवल एक शब्द लिखा था, लौट कर मत आना। मैंने तुरंत ट्रेन में वापस चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी और अब मैं अकेला अंधेरे स्टेशन पर फंसा था। तभी मेरे रेडियो से आवाज आने लगी, टीटी सुरेश, आपकी आखिरी ड्यूटी शुरू हो चुकी है। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। अब स्टेशन की पूरी जगह बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी और मेरे रजिस्टर के पन्ने अपने आप पलट रहे थे और हर पन्ने पर मेरा नाम लिखा था, एक एक साल आगे की तारीख के साथ। तभी स्टेशन के लाउडस्पीकर से घोषणा हुई, गाड़ी संख्या 666 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है, कृपया आत्माओं को पीछे खड़े रहने दें। और ये सुनते ही मैं बुरी तरह से कांप उठा। अब मैंने कमरे की खिड़की से झांका तो एक पुरानी धुंध से ढकी ट्रेन स्टेशन में घुस रही थी। उसमें यात्री तो थे, लेकिन सबके चेहरे काले नकाब जैसे, बिना चेहरा, बिना आंख। और ये देखकर मैं डर के मारे जमीन से चिपक गया। पर डरता हुआ खिड़की से देखा कि ट्रेन के दरवाजे खुलते ही एक महिला उतरी, जो मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, टीटी बाबू, आपने बहुत टिकट चेक किए, अब जरा अपनी आत्मा भी चेक कर लीजिए। मुझे अचानक वो किस्सा याद आया जो रेलवे के पुराने कर्मचारियों से सुनता था, कि सिद्धपुर स्टेशन एक फंसा हुआ वक्त है, जहां समय हर साल एक टीटी की बलि लेता है। और शायद आज मेरा नंबर था। मैं भागा तो हर तरफ शोर होने लगा, जैसे सीटी, चिल्लाहटें, दरवाजों की धम और टिकट फाड़ने की आवाजें। लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ परछाइयां थी। अब मैंने खुद को डर के मारे एक वॉशरूम में बंद कर लिया
पर वहां शीशे में मैं नहीं था। मेरी जगह एक जली हुई लाश खड़ी थी, जिसकी आंखों में कोयले जैसी कालिमा और मुस्कुराती हुई। ये देखकर मैं चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। फिर अचानक दरवाजा अपने आप खुला और स्टेशन मास्टर सामने खड़ा था, जो कि मरा हुआ था, जिसका काला पड़ा चेहरा और सूखे होंठ। तभी वो बोला, तुम अब टीटी नहीं, इस स्टेशन के गेटकीपर हो। जब तक अगला टीटी नहीं आएगा तुम यहीं रहोगे। यात्रियों को आत्मा की टिकट देना तुम्हारा काम है। तभी मैंने डरते हुए पूछा, और मेरी रिहाई? तो वो बोला, यहां से सिर्फ मृत आत्माएं ही बाहर जाती हैं, इंसान नहीं। और उसके बाद मानो जैसे सब कुछ बदल गया हो। अब हर रात मैं देखता हूं कि वो ट्रेन फिर आती है और मुझे मजबूर किया जाता है टिकट चेक करने के लिए। लेकिन अब टिकट नहीं, लोगों की जिंदगी चेक करनी होती है। हर बार कोई यात्री उतरता है और मुझसे सवाल करता है, क्या यह सपना है? और मैं सिर्फ मुस्कुराता हूं, जैसे मुझसे पहले कोई और मुस्कुराया था। लेकिन रेलवे ने सिद्धपुर स्टेशन को कभी बंद नहीं किया और कागजों में वो आज भी एक्टिव है। लेकिन वहां कोई जाता नहीं, क्योंकि जो भी गया वो लौटकर कभी नहीं आया। मेरे परिवार को आज तक लगता है कि मैं ड्यूटी पर गया और लापता हो गया। उन्होंने एफआईआर भी कराई, पर रेलवे के रिकॉर्ड में मेरा नाम 5 साल आगे की शिफ्ट्स में अब भी दर्ज है। अब कभी कभी नई ट्रेनें उस रास्ते से गुजरती हैं और किसी को झलक मिलती है कि एक आदमी जो सीटी बजा रहा होता है काले कोट में, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखता। और अब मैं वही हूं, टीटी सुरेश, और मेरी आत्मा अब इस स्टेशन की ड्यूटी निभा रही है। अगर आप कभी सिद्धपुर के आसपास ट्रेन में हो और टिकट चेक करने कोई साया आए तो टिकट दिखा देना। ये मत पूछना वो कौन है, क्योंकि शायद वो मैं हूं। और अगर टिकट नहीं हुआ तो अगली ड्यूटी आपकी हो सकती है। कहते हैं कि अब हर स्टेशन पे सिर्फ यात्री नहीं उतरते, कुछ आत्माएं भी चढ़ती हैं, और रेलवे उन्हें मना नहीं करता, क्योंकि उनका टिकट मौत काटती है। अब मैं समय की रेखा में फंस चुका हूं और हर रात वही ट्रेन, वही यात्री, वही स्टेशन, और मैं जो मर कर भी छुट्टी नहीं ले सका। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं और आप भी रेलवे में काम करते हैं तो कभी भी रात की इमरजेंसी ड्यूटी को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगली बार जब ट्रेन रात को सिद्धपुर में रुके और कोई आपसे कहे टिकट दिखाइए तो पलट के मत देखना। हो सकता है वो टीटी सुरेश ना होके मौत खुद हो। अब अगर इस कहानी ने आपको डरा दिया तो हमारे चैनल भूतिया विला को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगली रात अगली डरावनी आप बीती के साथ फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।